वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमिल अमीनिल मकीनिर रऊफ़िर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम के बाद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से एक आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ सच बयान करने और हम सबको सुनकर इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि पिछला जुमातुल मुबारक आपने समाअत फरमाया कि हमारा आज का जो मौजू है वो कुर्बानी के मसाइल, फ़ज़ाइल और मसाइल। इंशाअल्लाह मुख्तसर से फ़ज़ाइल बयान करके, चूँकि वक्त इतना नहीं होता कि इसके फ़ज़ाइल पर ही बात की जाए, तो इंशाअल्लाह इसके कुर्बानी के जो अहम मसाइल हैं वो कुर्बानी के आने से पहले ही वो इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि उनको अच्छी तरह समझ लें, याद रखें और फिर उसके मुताबिक ही अपनी कुर्बानियाँ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो अहबाब कुर्बानियाँ कर रहे हैं अल्लाह उनकी कुर्बानियों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। कुर्बानी बुनियादी तौर पर जैसा आप अहबाब के इल्म में है कि ये हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया, सवाल किया। इब्न माजा में हदीस है, सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या है? हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबा ने सवाल किया या रसूलल्लाह इसमें हमारे लिए क्या सवाब है, हमारे लिए इसके लिए इस पर क्या अजर है, क्या सवाब है? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए हर बाल के बदले नेकी है। फिर सवाल किया ऊन का क्या हुक्म है? फरमाया ऊन के भी हर बाल के बदले नेकी है और सवाब है। तो गोया इस उम्मत के ऊपर अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया, एहसान फरमाया। जैसे मैंने पिछले जुमा गुजारिश की थी कि हज का एक बड़ा अहम रुकन है कुर्बानी, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरफ फैला दिया ताकि हज के उस रुकन के ज़रिए लोग जो वैसे हज पर नहीं जा सकते और वहाँ के अरकान बाकी जो है वो अदा नहीं कर सकते, तो चलो एक रुकन के ज़रिए ही किसी न किसी तरह एक मुशाबहत हो जाए और उसके अंदर शामिल हो जाएं लोग। और अजर व सवाब के एतबार से तो सुबहान अल्लाह, जिसका जितना ज़्यादा इखलास होगा अल्लाह उतना ज़्यादा उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। तो ये सुन्नत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। उसका वाक़या सूरह साफ़ात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया है। मुफस्सिरीन ने, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर के अंदर और इमाम नसफ़ी ने अपनी तफ़सीर मदारिक के अंदर उसकी तीसरी जिल्द के अंदर इस वाक़े को बयान फरमाया है कि जब हज़रत सय्यदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबज़ादे हज़रत सय्यदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस हुई। ये वाक़या बड़ा मशहूर है।
मैं इसको इंतहाई इख्तिसार के साथ आपके गोश गुजार करूँगा, इसलिए कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवाने हयात वो हमारा आज का मौजू नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाएगी कि कैसे वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर कभी मौका मिला या ईद के बाद का जो जुमा आएगा तो फिर इंशाअल्लाह उसके ऊपर आपके गोश गुजार वो भी शायद करूँ अगर मौका मिला तो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मशहूर ये है कि आप उस अपने वक्त के बादशाह यानी नमरूद के साथ उसको जब आपने तबलीग की और वो तबलीग को ना मानने और उसके नतीजे में उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यानी मुशरिकीन ने और नमरूद ने ख़ास तौर पर बहुत बड़ी आग का इंतज़ाम किया जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने का और डालने का बंदोबस्त किया गया। अल्लाह की कुदरत से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो आग अल्लाह ने गुलजार बना दी, आप महफूज व मामून रहे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये भी आपके इल्म में होगा कि 2 बीवियाँ थीं, 2 अज़वाज थीं आपने, एक हज़रत हाजरा और एक हज़रत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। हज़रत हाजरा के बतन अतहर से हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और बहुत बड़ी इल्तिजाओं के बाद, बड़ी जो है गुजारिशात के बाद ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जब हुई तो अमर इलाही से अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इनको एक ऐसे वैराने में छोड़ो जहाँ पर कोई आबादी ना हो, ज़िंदगी गुजारने के कोई जो है वो मामलात ना हो, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई चीज़ ना हो, बल्कि कोई ज़िंदगी भी ना हो, वहाँ ज़िंदा चीज़ रह भी न सकती हो। तो ऐसी जगह वो मक्का मुकर्रमा और काबा मुअज़्ज़मा की वो जो जगह है ये इंतहाई वैरान और बे आबाद जगह थी। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के अमर से आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को और अपनी ज़ौजा मुतहरा हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को, दोनों को वहाँ छोड़ा। इसमें ये आपको याद रहे कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तो यकीनन है ही, लेकिन ये आपकी ज़ौजा मुहतरमा की भी कुर्बानी है और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानी है। यहीं से कुर्बानी शुरू होती है, वो बाद की बात तो अगली है। ये कुर्बानी है कि एक वतन छोड़ के और ऐसे वैराने में जाकर उनको जो है वो डेरा लगाना जहाँ पर कोई चीज़ ही ना हो ज़िंदगी गुजारने की। फिर आपके इल्म में है कि आपके हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस मुबारक पाँव से वो जो है आब ज़मज़म शरीफ जारी हुआ और उसके बाद वहाँ पर और जब पानी का चश्मा जारी हुआ तो उसको देखकर चरिंद परिंद और लोग यानी कबाइल भी वहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हुए। कई कबीले आबाद हुए तो उन्होंने फिर नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाने के लिए कबाइल ने आपस में रिश्तेदारियाँ भी की, निकाह का मामला हुआ। इन तफसीर के अंदर आता है कि मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 बरस हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब है। आपको जाहिर सी बात है बड़ी मिन्नतों समाजतों के बाद, बड़ी इल्तिजाओं और दरख्वास्तों के बाद जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी तो प्यार भी बड़ा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ख्वाब देखा कि वो कहने वाला कह रहा है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे प्यारी चीज़ जो है वो अल्लाह की राह में कुर्बान करो। आप अगले दिन उठे और 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। अगली रात फिर ख्वाब आया कि कोई अपनी अजीज तरीन चीज जो है वो अल्लाह के राह में कुर्बान करो। अब आप सोचेंगे कि ख्वाब आने पर ही उन्होंने ऐसा कर दिया, तो ये याद रहे कि नबी का ख्वाब और आम लोगों का ख्वाब भी बराबर नहीं होते। नबी का ख्वाब वही इलाही ही होती है और अल्लाह ताला की तरफ से वही होती है, वो वही का ही एक सिलसिला होता है और एक हिस्सा होता है। तो नबी का ख्वाब आम लोगों की तरह नहीं है कि जैसे ख्वाब देख लिया तो फिर चलो अगले दिन जाता रहा जिधर, ऐसा नहीं है। इसलिए जब दोबारा आपको ख्वाब आई तो आपने फिर अगले दिन 100 ऊँट फिर अल्लाह की राह में तकरीबन जो है वो ज़िबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। तीसरे रोज फिर
यही ख्वाब आई कि अपनी अजीज तरीन चीज जो है वो ज़िबा करो। अब अल्लाह के नबी हैं, समझ गए मामले को। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो है पूछा, कुरान ने सूरह साफात के अंदर इस पूरे वाक़े को बयान किया है। जब उनसे पूछा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उसको पूरा करना चाहता हूँ, और तुम्हारी क्या राय है इसमें, यानी मैं अल्लाह के राह में तुम्हें कुर्बान करना चाहता हूँ, तो तुम्हारी क्या राय है। सादतमंद बेटे ने कहा, या अबती फअल मा तुअमर सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ वालिद गिरामी, ऐ अब्बा जान, आपको जो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है उसको आप कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे आप साबिरीन में से ही पाएंगे, सब्र करने वालों में से पाएंगे। आपको जो अल्लाह का हुक्म हुआ है उसको आप कीजिए। आपने हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि एक बहुत अजीम शान शख्सियत, किसी अजीम शान साहिब अज़मत हो, रिफत वाले की तरफ से, किसी बुलंद मर्तबे वाले की तरफ से हमें दावत है, तो साहबजादे को तैयार कर दो, हम दावत पे जाना चाहते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाया धुलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए, तैयार करके साथ भेजा। जैसे ही चले तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जा रहे थे, तो शैतान जो है वो इंसानी रूप में हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आया और कहा कि तुझे पता है कौन सी दावत पे जा रहे हैं, ये बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं, ज़िबा करने जा रहे हैं। जब आपने ना माना, आपने कहा कि ऐसे कैसा हो सकता है कि इतना प्यार करने वाला बाप अपने बेटे को कैसे ज़िबा कर सकता है। कहा ये उनको अल्लाह की तरफ से है। तो हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, मरदूद दफा हो जा, अगर रब की तरफ से है तो मैं 1000 इस्माइल कुर्बान कर दूंगी। एक क्या है, अगर हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो फिर हमें इसमें तो डराता किस बात से है और बहकाता किस बात से है। जब यहाँ उसका वार ना चला और कामयाबी ना हुई, तो अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उनको वरगलाने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो बहकाने लगा। अब मुख्तसर बहुत इख्तिसार के साथ, क्योंकि अब वक्त नहीं, हमने आगे मुझे मसाइल बयान करने। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको 3 जगह पर वो कंकरियां मारी और उसको जो है वो वहाँ से दफा किया। जाते हुए रास्ते में आज भी वहाँ पर जिन जिन जगहों पर आपने कंकरियां मारी थी वहाँ बड़े निशानात बने हुए हैं, शैतान छोटा शैतान है, बड़ा है, बड़ा है। तो वहाँ लोग जाकर कंकरियां मारते हैं जो हज के अदायगी के लिए जाते हैं। आप में भी जो अहबाब गए होंगे यकीनन आपको भी वो सादत मिली होगी। लेकिन याद रहे आपको, बाज़ लोग वहाँ पर जो है वो कंकरियां मारते हैं और हक भी यही है, मसाला भी यही है कि वो सुन्नत इब्राहीमी समझते हुए उसको अदा करना चाहिए। कोई ये कहे कि वो कंकरियां हम इसलिए मारते हैं कि शैतान को शायद लगती हैं, तो ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है। ना तो वहाँ शैतान बंधा हुआ है कि उसको आप कोई जूते उठा के मार रहा होता है, कोई जरा बड़े साइज के पत्थर मार रहा होता है, कोई छोटी कंकरियां मार रहा होता है, कोई साथ है तो पता नहीं डबल ट्रिपल कर देते हैं उसको मारने में। तो ये अकीदा रखना चाहिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और इससे उन्होंने, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब शैतान नामुराद हुआ था, अपनी मुराद में अपने मकसद में कामयाब ना हुआ था, तो जलील और रुसवा हुआ था, उसको तकलीफ हुई थी। तो इस आप भी वो करके उसको तकलीफ देना कि उसको वो रुसवा और जलील और रुसवा हो, इस मकसद के लिए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक अदा करने की नीयत से ही और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करने के लिए वो कंकरियां मारनी चाहिए। दीगर चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ना ये है कि वहाँ कोई शैतान बंधा हुआ है जिसको आप मार रहे हैं और बड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं, पूरा साल जो है वो शैतान के ही कामों को ऊपर अमल करके, बल्कि वहाँ जाकर भी उसके कामों को ना छोड़ के तो सिर्फ कंकरियाँ मार के गुस्सा निकाला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ना इससे उसको कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, उसको तकलीफ ज़रूर होगी जब सुन्नत इब्राहीमी को अदा किया जाएगा, जो सुन्नत रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदा किया जाएगा, इससे शैतान को तकलीफ ज़रूर होती है। तो आपने वो कंकरियाँ मारी,
इसके बाद अगला वाक़या जो है वो आप अहबाब ने तकरीबन सब ने सुन रखा है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ जो बात करता हुआ अपने असल जो मसाइल हमने बयान करने उनकी तरफ आता हूँ इंशाअल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने साहबजादे को भी जब तैयार कर लिया इसलिए, और कुरान फरमाता है कि बेटे ने खुद बाप से कुछ मुतालबात किए। वो क्या कि एक तो छुरी को अच्छी तरीके से तेज कर लें, एक अपने आंखों पर पट्टी बांध लें, ये सारे मामलात हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खुद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अर्ज की, ताकि अल्लाह ताला के जो हुक्म को आप हुक्म पर अमल करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की मोहब्बत कहीं गालिब ना आ जाए और आप अल्लाह के उस हुक्म को अदा करने में कोई किसी किस्म के दिल के अंदर भी कोई ऐसी बात पैदा ना हो और उससे आप रुक ना जाएं कहीं। इसलिए ये एहतमाम किए गए। अलगर्ज अल्लाह ताला ने जब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए वहाँ जन्नती मेंढा भेजा, दुम्बा भेजा जिसको आप कहें, और उसको ज़िबा किया गया। अच्छा, एक सवाल है यहाँ पर कि आप सोचें कि वो तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो इस्माईल अलैहिस्सलाम के बदले के लिए बदौर बदला वो दुम्बा या जानवर भेजा गया था, मेंढा भेजा गया था जिसको ज़िबा किया गया। उम्मत के लिए क्या है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से तो बेटे की कुर्बानी ली गई थी और हम लोग जो है खाली जानवरों को कुर्बान कर देते हैं, तो क्या ये काफ़ी है? तो ये याद रहे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुर्बानी ली गई थी, इस कुर्बानी की गोया बुनियाद रखी गई थी। और जब भी कोई एग्जाम्पल बनाया जाता है या तैयार किया जाता है, किसी मामले को बतौर मिसाल बनाया जाता है, तो उसका जब एग्जाम्पल सेट किया जाता है तो उसको बड़ी आला सतह पर रखा जाता है, उसको निचले दर्जे पर नहीं रखा जाता। ये एक मिसाल कायम की जा रही थी और मिसाल कायम करने के लिए जरूरी था कि उसका मयार आला होता, फिर उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे फिर जितने दर्जे आ जाएं वो सारे उसके अंदर शामिल होते हैं। अगर मिसाल ही आला ना हो, मिसाल ही आला ना हो, तो फिर उसको सेट नहीं किया जा सकता, लोगों के लिए उसको एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता, वो काबिले अमल उस दर्जे की नहीं रहती। मिसाल आला हो तो लोगों का जज्बा बरकरार रहता है। ये आला मिसाल इसलिए बेटे की मिसाल इसलिए दी गई और बेटे को, और उम्मत भी इससे, यानी ऐसा नहीं है कि उम्मत को इसके अंदर सबक नहीं है या उम्मत इसके ऊपर अमल पैरा नहीं है, उम्मत अमल पैरा है। आप समझते हैं कि जंगें होती हैं, जंगों के अंदर बंदे को पता है कि मैं जा रहा हूं तो पता नहीं जान बचनी है, नहीं मुमकिन है शहीद ही हूं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान पेश करता है और लड़ता है। ये पूरी दुनिया की अफवाज है जहाँ भी जो इस्लाम की खातिर, अपने वतन की खातिर, उसकी हिफाजत की खातिर, ईमान की हालत में जो लोग लड़ते हुए और लड़ते हुए शहीद होते हैं। एक माँ को भी पता है, बाप को भी पता है कि ये मेरा बेटा अगर मैं फौज में इसको शामिल करते हैं हम लोग, तो मुमकिन है कि ये बचे या ना बचे, पता नहीं इसकी जिंदगी रहे या ना रहे, मुमकिन इसकी पोस्टिंग ऐसी जगह पर हो जाए जहाँ दुश्मन का हमा वक्त खतरा रहता है और हमा वक्त वहाँ लड़ाई छिड़ी रहती है, और पता नहीं कि इसकी आज पोस्टिंग हो, अगले दिन इसकी जो है वो हमें लाश देखनी पड़े शहीद की, लेकिन फिर भी माँ बाप तैयार रहते हैं इसलिए कि वो कुर्बानी का जज्बा है। वो चाहते हैं कि अगर बेटा अल्लाह की राह में शहीद हो जाए तो इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। ये जानवरों की कुर्बानियों का भी मैंने पिछले जुमे में गुजारिश की थी कि ये तसव्वुर ये होना चाहिए कि आप जब एक कुर्बानी, एक जानवर की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसके अंदर गोया आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये एक वादा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बारी ताला ये तो जानवर है, तेरे हुक्म पर हमने अपना माल पेश कर दिया है, अगर कभी जरूरत पड़े दीन की खातिर तो हम अपनी जान, अपनी औलाद को भी पेश करने से पीछे हटेंगे नहीं, बल्कि हम पेश रहेंगे।
और कभी ऐसा वक्त आए तो हमें अपनी जान देनी पड़े या अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़े या माल कुर्बान करना पड़े, कुछ भी कुर्बान करना पड़े, तो हम हाजिर हैं। गोया तसव्वुर ही होना चाहिए एक मुसलमान का जब कुर्बानी करे। हमारे यहाँ तो बदअकीदगियाँ इतनी ज़्यादा हो गई, बदआमालियाँ इतनी ज़्यादा हो गई कि तसव्वुरात ही बदल गए, असल मकासद से भी हम हट गए। अब हमारे मकासद जो हैं वो कुर्बानी के लिए बहुत दीगर होते हैं। ये नहीं, अल्लाह करे कि यही मकसद रहे और यही होना चाहिए और यही हो तो कुर्बानी है। हमारे यहाँ तो कुर्बानी के मकासद ये होते हैं कि जनाब गोश्त ज़्यादा मिले, या वो अच्छा जानवर लाओ ताकि गोश्त खाने में मज़ा आए, या ऐसा फरबा जानवर हो जहाँ आप हिस्सा भी रखें तो जनाब हिस्सा में ज़्यादा मिले, इतने दिनों तक हम गोश्त खा सकें। तो ये अगर ये मकासद हों तो उस जानवर का और कुर्बान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ माल खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इलाके में आपकी वाह वाह हो जाए, नमूदो नुमाइश हो जाए कि बड़ा जनाब जानवर लेकर आए हैं, बड़ा महंगा जानवर लेकर आए हैं, रिश्तेदारों में आपसे जो है बड़ा रोब और दबदबा बैठ जाए लोगों के यहाँ के, बड़ा पैसा खर्च करते हैं कुर्बानी के लिए। कुर्बानी के अब दीगर जो मसाइल हैं, क्योंकि पीछे टाइम बहुत कम है, मैं उनके ऊपर आता हूँ कि वो हम उनको बयान कर लें। कुर्बानी किस पर वाजिब है? इंशाअल्लाह ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सवाने हयात और हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की और ये कुर्बानी से मुताल्लिक़ जो ये दीगर वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह फिर किसी मौका पर आपके गोश गुजार करूँगा। कुर्बानी के लिए मुसलमान होना और बालिग होना, साहिब नसाब होना, मुसलमान हो, बालिग हो, साहिब नसाब हो, मुसाफिर ना हो यानी मुकीम हो। मुसाफिर शरई मुसाफिर ना हो। शरई मुसाफिर उसको कहा जाता है वो किसी ऐसी जगह पर, किसी दूसरे शहर में अपने घर से, अपने इलाके से 92 किलोमीटर दूर, 92 किलोमीटर दूर इस नियत से वहाँ ठहरे, यानी 14 दिन, ज्यादा से ज्यादा उसका उस जगह पर 14 दिन ठहरने का जो है वो इरादा हो। 14 दिन वहाँ ठहरे, वहां से दूसरे शहर में चला गया, वहां 14 दिन ठहरने का इरादा हो, 15 दिन से कम। तीसरे शहर कहीं चला गया, वहां पर 14 दिन ठहरने का इरादा हो। यूं अगर वो रहे तो शरई मुसाफिर रहेगा, भले वो साल रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, ये सारी जिंदगी रहे, वो मुसाफिर ही रहेगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुकीम हो, 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का उसका कहीं ठहरने का इरादा हो, किसी दूसरे शहर में भी हो बोले, तो वो शरई मुसाफिर नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। साहिब नसाब हो, साहिब नसाब का मतलब ये कि उसके पास 52 तोले चांदी या उसकी रकम या दीगर उसके पास ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए जो बुनियादी चीज़ें होती है उनसे ज़ायद उसके पास माल सामान मौजूद हो, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होती, अब कुर्बानी वाजिब होती है। ज़कात फ़र्ज होने के लिए अगर वो इतना उसके पास माल हो तो उसके लिए 1 साल का गुजरना शर्त होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ साल गुजरना शर्त नहीं होगा, बल्कि कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर किसी भी वक्त वो साहिब नसाब बन जाए, उसके पास कहीं से इतना माल आ जाए जो 52.5 तोले चांदी की मिकदार को, इसकी रकम को पहुँच जाए। अब 52.5 तोले चांदी की जो रकम है वो अभी मौजूदा रेट के हिसाब से 55,000 है तकरीबन। 55,000 अगर किसी के पास हो जमा तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अब एक घर के अंदर अगर 4 अफराद हैं, बाप, बीवी, बेटा, बेटी, बेटा भी जॉब करता है, बेटी भी जॉब करती है, शोहर साहब भी जॉब करते हैं, अहलिया भले घरेलू खतून है लेकिन उसके पास कुछ सोना चांदी कुछ जेवरात जमा है। अब ये जो जॉब करते हैं इनके पास इतनी रकम अलग अलग अपने इनके अकाउंट्स के अंदर जमा है 55,000 से ऊपर, तो इन सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी।
ऐसा नहीं है कि अब घर में से एक फर्द कर ले, जिस तरह हमारे यहाँ है, बारियां लगी होती हैं घरों में, इतने साल शोहर की तरफ से होगी, फिर इतने साल बीवी की तरफ से होगी, फिर इतने साल जो है वो बीवी और शोहर दोनों छूट जाएंगे, फिर फौत शुदगान की तरफ से होती रहेगी जनाब। खुद जिसके ऊपर वाजिब है वो नहीं करेगा, और जो दुनिया से रहलत फरमा गए हैं जिनके ऊपर वाजिब नहीं है, एक मुस्तहब अमल है, उनकी तरफ से हो रही होगी। और जिनके ऊपर कुर्बानी वाजिब है वो खाली गोश्त खा के मज़े ले रहे होंगे, और उनको जो है वो जो वाजिब है जिसके ऊपर वो साल भर गुनाहगार होते रहेंगे, उसकी फिक्र नहीं होती। लिहाजा जिसके पास इतना पैसा हो, अगर औरत जिसके पास महज सोना है और कुछ नहीं है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि उसके पास 7.5 तोले सोना होना ज़रूरी है। इससे अगर कम हो तो फिर उसके ऊपर ना तो ज़कात होती है ना उसके ऊपर कुर्बानी है। अगर 7.5 तोले सोना तो नहीं है, 1-2 तोले है, लेकिन साथ कुछ चांदी है, चांदी की भले एक अंगूठी ही हो और कुछ ना हो, जरूर नहीं कि उसके पास हार हो, कुछ और दीगर चीजें हो चांदी की, ये ना हो, एक अंगूठी ही चांदी की हो और 1-2 तोले सोना हो। अब ये दो जिन्स जब मिल जाएंगी, अब सोने की कीमत लगाई जाएगी, तो जाहिर है इसके ऊपर जो है वो कुर्बानी वाजिब होगी। ज़कात का मौका आएगा, साल गुजरेगा, शराइत पाई जाएंगी तो ज़कात भी होगी, कुर्बानी उस औरत के ऊपर भी होगी, उसको वाजिब अदा करना होगा। नहीं करेगी तो गुनाहगार होगा। दूसरी जो शर्त है, यानी एक तो शर्त यह है कि ज़कात के लिए साल गुजरना शर्त है, और कुर्बानी के लिए साल की कोई कैद नहीं है। 3 दिनों के अंदर, कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर जैसे ही वो साहिब माल होगा, साहिब नसाब होगा, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, पहले अगर मालदार था, ऐन इन दिन शुरू होने, ये दिन अय्याम नहर हैं, ये ईद के 3 दिन है, ये शुरू होने से पहले वो फकीर हो गया, उसका माल लुट गया, खुदा ना खास्ता वैसा मसला उसके साथ हो गया, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। पहले फकीर था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इन दिनों के अंदर उसके पास कहीं से माल आ गया कि वो साहिब नसाब हो गया, इतनी मिकदार को पहुंच गया वो कि 52.5 तोले चांदी की रकम उसके पास आ गई, तो अब वो साहिब नसाब कहलाएगा, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। दूसरी शर्त जो अहम है, जो अमूमी तौर पे लोगों को पता नहीं होती, या पता होने के बावजूद अपने कान भी लपेट लेते हैं और आंखें भी बंद कर लेते हैं। ज़कात का मौका आता है तो ऐसा ही होता है, ज़कात वाजिब है, लेकिन जानबूझ के जो है ना वो माल को छुपाएंगे। जब चलो इलेक्शन पे लोग खड़े होते हैं तो वो तो अपना माल छुपाते हैं, वो जाहिर नहीं करते हैं, उनका कुछ थोड़ा बहुत जाहिर कर देते हैं ताकि ज़कात न देनी और टैक्स न अदा करने पड़े, और वो माल तो छुपाएं। अल्लाह से किस बात का छुपाना है, और वहाँ आंखें बंद कर लेंगे। ज़कात देने से बचने की खातिर अपने पूरे माल का ना हिसाब लगाएंगे, ना बताएंगे, ना उसके लिए मसला पूछेंगे। कुर्बानी यानी ज़कात तो ये है कि वो बढ़ने वाले माल के ऊपर है। ज़कात ऐसा माल जो बढ़ता हो, यानी सोना चांदी है, बशमूल इसके रकम भी है, बढ़ने वाला माल। बढ़ने वाले से मुराद ये है कि जो सोने की जो मिकदार, जो कीमत पहले थी वो नहीं है, बढ़ जाती है कीमत, चांदी की कीमत बढ़ जाती है, इसको बढ़ने वाला माल कहा जाता है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि वो माल बढ़ने वाला हो, कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं कि माल बढ़ने वाला हो। कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि आपकी बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनसे अगर एक्स्ट्रा हो, उनसे ज़्यादा हो, तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब बुनियादी ज़रूरियात क्या है? मिसाल के तौर पे आपके पास एक घर है, कोई एक प्लाट लेकर छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। कोई मकान है किराए पर दिया हुआ है, कुर्बानी वाजिब होगी। सवारियां हैं आपके पास, एक से जायद, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। इस तरह दीगर वो आपके कपड़े जो आप के घर में रखे हुए हैं, जो आप गर्मियों सर्दियों में अमूमी तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसे अलमारियां भरी होती हैं, कई साल हो जाते हैं, औरतों को वो पहनती नहीं है, हजारों का वो माल होता है, एक सूट कई 1000 का होता है वो, और उसको पहनने का कभी मौका भी नहीं आता है। ये सारा माल शामिल किया जाएगा ज़कात कुर्बानी देने में, इसके सारे का हिसाब लगाया जाएगा।
इस तरह आपके पास घर में कोई ऐसा डेकोरेशन का सामान है, अब डेकोरेशन का सामान ज़रूरियात ज़िंदगी में दाखिल नहीं होता, ऐसा नहीं कि उनके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजरना मुश्किल है। इसी तरह वो ज़ायद किताबें भी जो आपके अमूमी तौर पर पढ़ने में नहीं आती हैं, उनके ऊपर भी अगर वो हैं तो उनका भी हिसाब लगाकर कुर्बानी वाजिब होगी। अब हर बंदा अपने तौर पर ज़रा गौर कर ले कि आपके घर में कितनी ऐसी चीज़ें होगी, इसके अंदर टीवी, आपकी LCD है, आपकी कंप्यूटर है जो एक्स्ट्रा आपने रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें बशमूल इनको सबका हिसाब लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि आप जनाब 1.5 लाख की LCD तो लगा लें और कहें भी पैसा नहीं हमारे पास जनाब, बड़े मर रहे हैं, बड़े मर रहे हैं, हम तो बड़ी मुश्किल से जो है 2 वक्त का गुजारा कर रहे हैं जनाब। वो 1.5 लाख वाली बेचो, उसके बगैर गुजारा हो सकता है, और कुर्बानी करो, ज़कात दो। आपके पास जो है आप बहुत ज़्यादा डेकोरेशन के सामान रखे होते हैं, कपड़े जनाब हर हफ्ते नहीं तो महीने बाद नहीं तो 2 महीने बाद ऐसे कीमती मलबूसात जो है वो लिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल ही नहीं होता है। पहले वाले पहले पड़े हुए हैं, नए आ रहे हैं, वो जो पहले वाले पड़े उन सब का हिसाब लगाना होगा। अब वो सारा हिसाब लगा के अगर किसी का 55,000 से अप है, ज़्यादा माल है उसका, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। वो ऐसा नहीं है कि वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अल्लाह ताला सब जानता है, जिसकी खातिर करना है वो जानता है, उससे कोई चीज़ छुप नहीं सकती। उससे आपका माल हो सकता है कि आप शोहर साहब हैं, आपने अपनी बीवी से भी छुपा के रखा हो, अल्लाह से नहीं छुप सकता। बीवी साहब है, उसने माल आपके जो है वो खर्चे के पैसों से जोड़ के इतना माल जमा कर रखा हो, आपसे तो वो ओझल हो सकता है, अल्लाह से ओझल नहीं हो सकता। लिहाजा जो काम है ही सिर्फ अल्लाह के लिए, तो वहाँ बचने बचाने वाली सूरत में ना आया करें, वहाँ पर देने वाली बात किया करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र किया करें और अपनी आक़िबत को बचाया करें, और वहाँ जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम हैं उन पर अमल करने की कोशिश किया करें। अगर कोई शख्स यानी पहले मैंने गुजारिश की कि जब इसके ऊपर वाजिब है तो वो तो वाजिब अदा करेगा। अगर कोई शख्स रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से या बाकी अपने बुजुर्गों की तरफ जो फौत शुदगान हैं उनकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो ये मुस्तहब है। पहले वाजिब अदा करे, वाजिब के बाद उसके ऊपर उसके पास इस्तिताअत है तो हुजूर अलैहि सलाम के लिए भी करे, अपने बुजुर्गों के लिए भी करे, अगर अल्लाह ने उसको ताकत दी है तो ज़रूर करे। अगर एक ही कुर्बानी की है जो अपनी तरफ से उसने वाजिब अदा किया है लेकिन उसी के सवाब में सबको शामिल कर लेता है तो भी जायज़ है और ये करना चाहिए। आपके पास 2 कुर्बानियाँ करने की इस्तिताअत तो नहीं है, कुर्बानी आपने एक ही की है, वो अपनी तरफ से आपने वाजिब अदा किया है, लेकिन आप कहते हैं या अल्लाह इसके सवाब में मैं इसका सवाब जो है मैं अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूँ, सहाबा को भी, अहले बैत को भी, हुजूर की सारी उम्मत को इसके अंदर शामिल करता हूँ, तो अल्लाह के यहाँ सवाब देने में कोई कमी नहीं है, वो सबको बराबर अता फरमाने वाला है और दे सकता है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं वाक़ होगी कि आपको सवाब देने के साथ साथ दूसरों को देगा तो उसके यहाँ कोई कमी हो जाएगी। ये नीयत ज़रूर कर लेनी चाहिए। अगर एक ही कुर्बानी है तो वहाँ आप अपना वजूब अदा करने की नीयत के बाद उसके सवाब में आप पूरी उम्मत को शामिल कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे मैंने आपसे गुजारिश की कि ये जो इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करें, अपने माजा में हदीस नंबर 3123 है, हुजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे, फरमाया वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इतनी सख्त वईद है, वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए जो कुर्बानी की ताकत रखता है और कुर्बानी ना करे। अब आप ज़रा सोचें कि जिसको कुर्बानी की ताकत है, यानी ये सारे माल आप अपने जमा करें तो कुर्बानी वाजिब होती है। एक घर के अंदर कितने अफराद हैं और सब के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, नहीं तो शायद कई अफराद के ऊपर कुर्बानियाँ वाजिब होती हैं, लेकिन वो ऐसा करने से बचते हैं और सिर्फ वो बारियां लगा देते हैं कि इतने साल जो है, ये पिछले साल हमने जो है खुद की थी घर के सरबराह ने, ये अभी 2-3 साल जो है घर की जो है वो औरत की तरफ से या बीवी की तरफ से वो होती रहेगी, फिर जो है कभी दादा की तरफ से थी तो अभी जो है दादी साहबा की तरफ से होती रहेगी। तो इस तरह बारियां लगाकर कुर्बानी करना ये तो मरने वालों की तरफ से तो मैंने जैसे गुजारिश की मुस्तहब है, जिनके ऊपर वाजिब है उनको पहले अपना वाजिब अदा करना चाहिए।
कुर्बानी के जानवर जिनकी कुर्बानी की जा सकती है वो तीन उनकी अक़साम फुक़हा ने बयान की हैं। ऊँट, ये इसकी उम्र कम अज़ कम 5 साल होनी चाहिए। गाय, बैल, बछिया बछी, उसकी बछड़ा बछड़ी और भैंस, कट्टा कट्टी, ये सारे उसी नौ के हैं, ये सब उसमें शामिल हैं। बाज़ जाहिलों ने ये भी कहा कि जो भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है क्योंकि गाय की जो है वो बयान की गई है, तो ये जहालत है ऐसा कहना। भैंस या कट्टा कट्टी ये गाय की नौ में उसी किस्म में दाखिल है। तो शहरों में भी शायद बाज़ लोग जो है वो अपनी जहालत की वजह से, गांव देहात वाले इस लिहाज से शहरों वालों से ज़्यादा अक्लमंद और बाशऊर थे कि वो इन जानवरों को करते थे, लेकिन शहरों में अमूमी तौर पे भैंस को या कट्टे को या कट्टी को कोई नहीं करता था। गाय बछिया बछी ले लेते थे, इसको जो है वो वैसे साल भर खाते थे, कुर्बानी के लिए नहीं लेते थे। वैसे तो जनाब कट्टे का गोश्त बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कुर्बानी के लिए नहीं, वो गाय या बच्चे होनी चाहिए जनाब। वहाँ कट्टा शायद जायज़ नहीं है, पता नहीं किस में इनके ज़हनों में डाल दिया, साल भर खाते रहो जायज़ है तो कुर्बानी कर लो तो जायज़ नहीं है। तो ये जहालत है, ऐसा नहीं है। ये सारे एक नौ के हैं, इनकी उम्र कम अज़ कम 2 साल होनी चाहिए। बाद लोग जो है वो दांत देखते हैं, दांत कितने हैं, पता नहीं 2 हैं 4 हैं। ये 2-4 दांतों का एक हिसाब है, ये परफेक्ट बात नहीं है। परफेक्ट बात उसकी उम्र का होना है, उम्र उसकी 2 साल हो कम अज़ कम। अगर जिसने आपने घर में पाला हुआ है, आप समझते हैं कि इसकी उम्र तो पूरी 2 साल है, या किसी से आपने लिया है, वो सही मुसलमान है, सच बोलने वाला है, और वो ऐसा कारोबारी नहीं जो झूठ बोल के अपना जो है वो माल बेचता हो, तो वो अगर आपको यकीन से कहता है कि इसकी उम्र 2 साल है, दांत उसके भले निकले हों या ना निकले हों, टूटे हों या ना टूटे हों, फिर उनके दांतों का जो है शुमार नहीं किया जाएगा और ना वो मयार बनाया जाएगा, बल्कि उसकी उम्र जो उसको पालने वाला या आप खुद घर पे पालते हैं और आपको पता यकीन है कि इसकी 2 साल उम्र है, तो वो जायज़ है इसकी कुर्बानी। दुम्बा दुम्बी भेड़ बकरी ये सारे एक ही नौ के हैं सारे, इनकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से कम हो तो इनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, भेड़ हो या दुम्बा हो, उसके लिए फरमाया कि वो 6-7 माह का भी हो, लेकिन वो फरबा इतना हो, मोटा ताज़ा इतना हो कि अगर 1 साल के भेड़ और दुम्बों में उसको छोड़ दिया जाए तो देखने में वो उनके बराबर ही लगे। यानी 1 साल की जो भेड़ है या दुम्बे हैं, वो 2, 4, 10, 12, 15 हों, उनके अंदर इस 6 माह वाले को भी छोड़ दो तो देखने से ये ना पता चले कि ये छोटा है, बल्कि ये महसूस हो देखने में ये भी 1 ही साल का है। तो उस 6 या 7 माह के दुम्बे और भेड़ को भी ज़िबा किया जा सकता है, वो भी कुर्बानी के लिए जायज़ होगा। फरमाया कि मुस्तहब ये है कि कुर्बानी का जानवर ज़्यादा कीमत वाला हो, ज़्यादा कीमती हो, उसका उम्दे गोश्त वाला हो, ऐसा बुढ़ा ना हो कि जिसका जो है वो गोश्त आप भी समझते हो कि आप खाने के लिए उससे जो है परहेज़ करें, लेकिन अल्लाह की राह में कुर्बान करने में उसका आप जो है वो दरेग ना करें, ऐसा ना हो, बल्कि उसका गोश्त भी उम्दा हो, इसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई ऐब ना हो, यानी उसके कान, आँखें, हाथ, पाँव ये सब उसका बिल्कुल सलामत हो। मामूली सा कोई हो तो वो जायज़ है, वो ऐब में शामिल नहीं होता। अच्छा, कुर्बानी के लिए आप लेकर आ गए जानवर, लेकिन जब ज़िबा कर रहे थे, ज़िबा करते वक्त अमूमी तौर पर जानवर उछलते हैं, कूदते हैं, उछल कूद के अंदर अगर वो ऐबदार हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़, उसको आप ज़िबा कर सकते हैं। अगर कुर्बानी से पहले वो ऐबदार हो गया तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। फ़कीर, एक कोई अगर साहिब नसाब आदमी है तो वो तो दूसरा जानवर लाएगा, किसी ने अगर मन्नत मानी हो तो उसके लिए भी ज़रूरी है, वो वाजिब है फिर दोबारा जानवर दूसरा लेकर आए। फ़कीर है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं थी, उसने नीयत कर ली कि मैंने कुर्बानी करनी है और कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आ गया। अब ये जानवर उसका मर गया, गुम हो गया या ऐसे ऐबदार हो गया, तो अब फ़कीर के ऊपर ज़रूरी है कि वो दूसरा जानवर लाए और उसको कुर्बान करे। ये तो जानवर मतलब कुर्बान करने के हवाले से। अब शिरकत जिनकी ज़रूरी अमूमी तौर पे लोग हिस्से डालते हैं,
बकरी बकरा हो, यानी ये छोटे जो हैं इनके अंदर तो एक ही आदमी, सब जानते हैं कि इसके अंदर एक ही शामिल हो सकता है। बड़ा जानवर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से किए जा सकते हैं, कम जितने भी हो कर सकते हैं। अच्छा, ये भी लोगों की जो है मन गढ़ंत बातें हैं और जहालत है कि लोग सोचते हैं कि 7 हिस्से होंगे तो बड़ा जानवर ज़िबा होगा, वरना शायद वहाँ वो रुक जाएगा कि मैं ज़िबा नहीं होने होऊंगा भाई, या वो अड़ जाएगा कि मुझे ज़िबा मत करो 7 हिस्से जब तक पूरे ना हो। तो ऐसा नहीं है, 7 हिस्सों से कम, जैसे अकेला आदमी बड़े जानवर को कर लेता है तो कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी मिलके कर सकते हैं। 7 लास्ट है उसका, 7 से ज्यादा उसके अंदर हिस्से शामिल नहीं हो सकते। हाँ, एक मसला जो अमूमी तौर पे फुक़हा ने बयान किया होता है और लोग उसको समझ नहीं पाते और फिर मसाइल गलत बयान कर देते हैं, वो ये है कि उन्होंने कहा कि जब 7 लोग या 7 से कम भी हों भले, जब हिस्सा मिलाएं तो चाहिए तो ये कि बराबर के पैसे शामिल कर लें। बिलफर्ज 4 अफराद हैं, 4 लोग मिलकर, या 3 लोग एक घर के हैं, या 4 अफराद हैं, वो मिलकर एक बड़ा जानवर ले आए। अब उनको चाहिए कि 3-4 हिस्से जितने लोग हैं वो बराबर के पैसे जो है वो शामिल कर लें। ये वो समझते हैं कि एक आपका घर का फर्द ही है, लेकिन उसकी वो हैसियत नहीं है जो बाकी 2 की है। 3 अफराद लेकर आ रहे हैं, ये 4 लेकर आ रहे हैं, 4 में से 3 तो साहिब हैसियत हो, जितने पैसे आएंगे कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स है उन्हीं में जिसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो बराबर के पैसे दे सके, हिस्सा भी डालना चाहता है, उसको आप शामिल भी करना चाहते हैं। तो फरमाया कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम इतने पैसे दे कि अगर उसके 7 हिस्से किए जाएं तो 7वें हिस्से में जितने पैसे आए, फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि एक जानवर आप लेकर आए 91,000 का, 91,000, 91,000 का आप एक जानवर लेकर आए, उसके 7 हिस्से किए जाएं तो 13,000 फी फर्द आएगा, 13,000 एक बंदे को उसका हिस्सा आता है। 7 हिस्से किए जाते, लेकिन ये बंदे लेकर आ गए 3 या 4, अब 3 बंदे लेकर आए, उन्होंने 30-30 हज़ार जो है वो, ये कुछ 30-30 हज़ार कुछ पैसे ऊपर डाल दिए, चौथे को शामिल करना चाहते हैं। अब ये 4 बंदे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है 20 से ऊपर इनको जो है एक बंदे को हिस्सा आएगा, लेकिन ये तो नहीं भर सकता इतने पैसे। तो फरमाइए कम अज़ कम जो 13,000 है वो देगा, यानी जो 7वें हिस्से में एक बंदे को आते थे, कम अज़ कम उतने पैसे इसको देना लाजमी है उस जानवर में। ऐसा नहीं है कि बोले मेरे 10,000 है भी मैं तो 10 दे सकता हूँ, बाकी चलो तुम भर लो और मेरी तरफ से कुर्बानी में शामिल हो जाओ, इस तरह फरमाया। अगर ऐसा हो 13,000 उसका 7वां हिस्सा बनता था, 13,000 से कम अगर ये देगा तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। लिहाजा जरूरी है कि वो ये कम अज कम इतने पैसे उसके अंदर शामिल करे कि जो 7वां हिस्सा बनता हो। अब इससे लोगों ने समझ लिया कि शायद 7 हिस्से करना ही जरूरी है, 7 हिस्से पूरे नहीं होंगे तो जनाब एक जानवर कहीं खड़ा है उसके लिए 7, एक घर के अफराद हैं वो भी सोच रहे होते हैं किस किस को मिलाएं, 7 हिस्से हमने पूरे करने हैं, वरना तो बड़े फंस गए हैं जनाब जानवर लेकर, 7 हिस्से कहाँ से पूरे करें। 7 हिस्से आप पूरा कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन उसके लिए मिलने के लिए ज़रूरी है कि आप इतने अफराद यानी कम भी हों तो वो किया जा सकता है। वो जानवर जिनकी कुर्बानियाँ दुरुस्त नहीं हैं, ये भी आम मसला है। ऐसा लंगड़ा जो कुर्बानी की जगह तक, कुर्बान गाह तक चल के ना जा सकता हो। अब ये मसला है, इसको समझने की तो जरूरत होती है, लोग समझते नहीं है या किसी से पूछते भी नहीं है। जानवर लंगड़ा है लेकिन वो लंगड़ा के चलता है और चल के अपनी कुर्बान गाह तक चला गया है, उसकी कुर्बानी जायज़ है, यानी वो अपने लंगड़े पाँव पर भी वजन दे सकता है, कम दे सकता है, दे सकता है। एक तो है कि उसका पाँव लग ही नहीं सकता ज़मीन पर, ऐसा लंगड़ा है वो पाँव भी नहीं लगा सकता, उसकी कुर्बानी नहीं होगी। एक है वो पाँव पर वजन दे सकता है कुछ और उसके बलबूते पर भी वो कुछ न कुछ चलता है और बड़े लड़खड़ा के चलता है, उसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन लंगड़ा ऐसा जो कुर्बानी गाह तक जा ही न सके, उस पाँव से चल के उसको बिल्कुल ज़मीन पर लगा ही न सके, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह इतना कमज़ोर हो, इतना लागिर हो कि वो खड़ा ही ना हो सकता अपने पाँव पर, ऐसे जानवर की कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। बीमारी उसको कैसी हो कि वो चारा ना खा सकता हो, उसकी ज़ुबान कटी हो या दांत टूटे हों जिनकी वजह से चारा ना खा सकता हो, ऐसा जानवर भी ये ऐसे ऐब हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अंधा हो बिल्कुल या काना हो ऐसा जिसका कानापन जाहिर हो, मतलब ये है कि उसका जो आँख में से जो रोशनी है वो
निस्फ से ज्यादा उसकी कम है, आंख उसकी आधे से ज्यादा उसकी खराब है, नजर आना बंद होता है, उसको नजर नहीं आता आधे से ज्यादा। एक है काना है लेकिन मामूली है, उसको मामूली कोई डिफेक्ट है, या भींगा है वैसे तिरछी निगाह उसकी, उन जानवरों की जायज है। जिस जानवर की पैदाइशी तौर पर दोनों कान ना हो उसकी कुर्बानी भी जायज नहीं है। जिसका एक कान या दुम तिहाई हिस्से से ज्यादा कटा हुआ है, कान कटे होते हैं बाज़ औक़ात, उस कान के 3 हिस्से किए जाएंगे। बड़े जानवर, बड़े कानों वाली बकरियां होती हैं, इनका कान तकरीबन 9 इंच होता है, तो 3 इंच कटा होना चाहिए। 3 इंच से ज्यादा कटा हो तो उस बकरी की कुर्बानी नहीं होगी, अदरवाइज उसकी कुर्बानी जायज़ है। अगर थोड़ा कटा हुआ है कान या सुराख है उसमें से या फटा हुआ है उसकी जायज़ है, उसको कोई मानी चीज़ नहीं है। नाक कटी हो या पाँव कटा हो, ये वो ऐब हैं जिनकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ऐसा जानवर जिसके अंदर नर और मादा दोनों अलामतें पाई जाती हैं उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसा जानवर जो सिर्फ गंदी चीज़ ही खाता हो, गंदगी के अलावा कुछ खाता ना हो, उसके लिए फिर शर्त है कि अगर वो जानवर सिर्फ गंदी चीज़ें ही खाता है तो उसको फिर 10 दिन तक बांधना पड़ेगा कहीं, 10 दिन तक उसको बांध के उसको फिर चारे पर लाना पड़ेगा, फिर उस गंदी चीज़ों से हट जाए वो तो फिर उसकी जायज़ है। अगर वो गंदी ही खाने का आदी है और उसको छोड़ता नहीं है तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। ऐसी जिसके थन कटे हों, जिस बकरी का एक थन खुश्क हो चुका हो या गाय और भैंस के 2 थन खुश्क हो चुके हों तो ऐसे जानवरों की भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। भैंस या गाय जिसका एक थन खुश्क है उसकी कुर्बानी जायज़ है, उसको कर सकते हैं। दोनों 2 थन उसके खुश्क होना ज़रूरी है। बकरी भेड़ उसके अगर एक थन भी खुश्क हो तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, ये साथ साथ हम बता रहा था ताकि जो है वो वक्त बच जाए। खस्सी है, भींगा है या जिसकी ऊन काट दी गई हो, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। हामला यानी जिसको गाभन बोलते हैं, बकरी हो, भेड़ हो या गाय भैंस हो या दूध देने वाले जानवर हों, इन्हीं में से कोई दूध देता हो, इनकी कुर्बानी को नापसंद किया गया है, हराम नहीं है, नाजायज़ नहीं है, नापसंद किया गया। अगर पहले से पता हो कि ये गाय या भैंस जो है वो गाभन है, हामला है, तो उसको मना किया गया। अब उसको आप ज़िबा ना करें। अगर ज़िबा कर लिया, उस वक्त उसका बच्चा निकल आया पता चला, तो अब हुक्म ये है कि उसके बच्चे को भी फौरन ज़िबा किया जाए साथ ही। अगर उस वक्त आपने उसके बच्चे को बचा लिया और ईद के दिन गुजर गए तो उस बच्चे को सदका करना ज़रूरी होगा। आपने उस बच्चे को रख लिया, वो पलता रहा यहाँ तक अगला साल आ गया कुर्बानी का, तो अगले साल इसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। अगर इसकी कुर्बानी आपने कर ली तो आपके ऊपर दूसरी कुर्बानी वाजिब रहेगी करना। ये फिर ये तो चूँकि पिछला माल था जो आपने ऐसे आपके पास अपने पास रखा हुआ था और जितनी ताख़ीर की उतने दिन गुनहगार रहे आप, लिहाजा इसका सदका करना ही वाजिब है, उसको आप अपनी कुर्बानी में शामिल नहीं कर सकते। अच्छा, अगर किसी के पैदाइशी कान नहीं है, पैदाइशी कान ना हो, ये ऐब है। पैदाइशी सींग ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ है, पैदाइशी कान ना हो ये ऐब है। सींग टूटा हुआ हो और जड़ से टूटा हुआ हो, जड़ से टूटने का मतलब ये कि जब जड़ से टूटता है तो जख्म हो जाता है। अब वो जख्म अगर बाद में ठीक हो गया हो, बड़े जड़ से ही सींग टूट गया था लेकिन जख्म मिल गया है, ख़त्म हो गया, वहाँ से खून वून नहीं निकलता, उसका जख्म ठीक हो गया है, अगरचे ये सींग जड़ से भी टूटा हो ये दुरुस्त है, लेकिन अगर जड़ से टूटा है और उसका खून रुकता ही नहीं है, वो जख्म ही बना हुआ है, तो वो ऐबदार है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। गोश्त की तकसीम ये बड़ा अहम मसला था जिसमें मैंने आखिर पर रखा हुआ था, लेकिन अभी वक्त भी हमारा पूरा हो गया। अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें तो मैं इसको जो है आप गोश्त गुजार कर दूं, क्योंकि अगला जुम्मा जो है मेरे ख्याल है वो शायद आखिरी होगा, अगला जुम्मा है, उसमें इंशाल्लाह कोशिश तो करेंगे उसमें भी आपको कुछ मसाइल बयान करूं, लेकिन ये पहले से आपको पता चल जाए ताकि आप उसके ऊपर पूरी अपनी प्रैक्टिस कर लें और हर तरह की गलती और ख़ता से जो है महफूज रहें। गोश्त की तकसीम का फुक़हा ने लिखा है कि उसका सही तरीक़ा ये है कि जितने भी शुरका हों
बराबर हिस्से तकसीम किए जाएं, यानी उसका वज़न किया जाए, पूरा वज़न करके उसको फिर 7 हिस्सों में या 5 हिस्सों, जितने अफराद हैं उतने हिस्सों में उसको तकसीम किया जाए। बिलफर्ज अगर आप ऐसा नहीं करते कि उसको आप वज़न का आपके पास बंदोबस्त नहीं, अभी तो खैर पहले से लोग करते हैं, पूरा निज़ाम होता है, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो अंदाजे के तौर पर आप गोश्त एक दूसरे को नहीं दे सकते। ना ऐसा है कि कोई किसी दूसरे को इजाज़त दे सकता है कि चलो जी मुझे कम भी मिल गया, कोई मसला नहीं जी, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, किसी को ज़्यादा चला जाए मैंने माफ़ किया जी, कोई बात। ये जो आपके बड़ेपन है ये वहाँ नहीं दिखा सकते, ये साल भर दिखाने के लिए आपके पास वक्त है। साल भर अपना माल लोगों को दो, ज़्यादा दो, जैसे मर्जी दो, आप साल भर बर्दाश्त करो, लेकिन कुर्बानी के वक्त ये आपको शरीयत ने इख्तियार ही नहीं दिया है। जब आपके पास इख्तियार नहीं तो आप कैसे किसी को माफ़ कर सकते हैं? लिहाजा ऐसा वहाँ पर जो है वो ये मुआफ़ करके बड़ापन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, और बड़ापन उस मामले में दिखा रहे हैं जिसका आपको शरीयत ने इख्तियार ही नहीं दिया है, तो ये दुरुस्त बातें नहीं होती हैं। ऐसे ही ये पाए वगैरह जिसके ऊपर अमूमी तौर पर लोग झगड़ते हैं, जहाँ पर ये ज़िबा हो हिस्से वाले, अमूमी तौर पर कोई नाराज़ हो रहा होता है, कोई राज़ी हो रहा होता है, पायों के ऊपर तो अमूमी तौर पर जो है मसाइल होते हैं। इसका सही तरीका ये है, जहाँ 7 अफराद 5 6 जितने भी अफराद शामिल हैं, सही तरीका ये है कि पायों को भी काट के गोश्त के अंदर शामिल कर लें, और उसके जो है वो वज़न के अंदर तोल के उसी में शामिल, यानी गोश्त के अंदर शामिल कर लें। कलेजी हो उसको भी शामिल करें, बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उसको शामिल करें। अच्छा, कुर्बानी ये भी याद रहे आपको, किसी सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान से कुर्बानी करवानी चाहिए। बद अक़ीदा, बद मज़हब और ऐसे अफराद जो कुर्बानी में ही कसाब बने होते हैं, इंजाम में, पता नहीं वो मुसलमान भी होते नहीं, ईसाई भी टीमें बनाकर फिर रहे होते हैं वो कुर्बानी करने के लिए। खाल उतारनी आ गई, छुरी चलानी आ गई, ईसाई हैं, गैर मुस्लिम हैं, लिहाजा किसी काफिर की कुर्बानी, किसी बद अक़ीदा गैर यानी बद मजहब की कुर्बानी ये जायज़ नहीं। आला हज़रत ने यहाँ तक लिखा है कि अगर आपकी कुर्बानी के 7 अफराद में एक शख्स भी बद मजहब बद अक़ीदा है तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। ये इतना बड़ा अहम मसला है जिसमें आप में से अक्सर लोग हिस्से वाले शामिल होते होंगे, पता नहीं अल्लाह जाने। अब आला हज़रत के फतवे के तहत तो आपकी कुर्बानी होती नहीं है, लेकिन आप साल से कर रहे होते हैं, और ऐसी जगह ढूंढ के वहाँ जा कुर्बानियाँ करते हैं जहाँ सारे बद अक़ीदा लोग हों, सारे बद मजहब लोग हों, वहाँ कुर्बानियाँ ढूंढ के जाके करते हैं, किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी। आला हज़रत का फतवा किसी ने पढ़ना हो तो बाकायदा फतवा रिज़्क़ी के अंदर मौजूद है, पढ़ सकता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। ये मसाइल पता होना चाहिए। आप एक इतना बड़ा अहम फरीज़ा, आप इतने लाखों रुपए हज़ारों रुपए जो है वो आप लगा रहे हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो आपको क्या हो गया कि आप अहम मसाइल से जो है वाकिफ़ भी नहीं होते हैं। आप समझते हैं कोई नहीं, सारे मुसलमान हैं। ओ भाई, सारे मुसलमान कैसे हो गए? किसी शिया अगर कोई इसमें शामिल है, कोई राफ़िदी, कोई खारजी, कोई नासबी शामिल है, कुर्बानी नहीं होगी। याद रखो बात, ये इतने अहम मसाइल हैं। लोग इसको शायद डरते हैं बयान करने के लिए कि यार कहेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं वो जो है अवाम हमारी किधर जाएगी। अवाम को किसने बताना है? हमने बताना है। अगर हम नहीं बताएंगे, हम इसके अंदर डंडी मारेंगे मसाइल बताने में, अवाम बेचारी किधर जाएगी? अवाम का कसूर क्या होगा? लिहाजा कुर्बानी करने से पहले ये पूरी तरह आप इस बात का यकीन कर लें। मैं बताता हूँ, लिहाजा इसका पूरा यकीन कर लें कि जितने लोग शामिल हैं वो सही अक़ीदा सुन्नी मुसलमान हों। एक दूसरा, जिससे आप ज़िबा करवा रहे हैं वो कोई काफिर, कोई ऐसा शख्स ना हो, बद अक़ीदा बद मज़हब ना हो जो छुरी फेर रहा है, या ऐसा भी अनाड़ी भी ना हो कि जिसको पता ही ना हो कुर्बानी करने का। और वो जो है वो यहाँ तक फुक़हा ने लिखा है कि कुर्बानी के जानवर को तकलीफ से बचाना चाहिए। तकलीफ क्या है? उसके सामने फरमाया कि छुरी तक तेज नहीं करनी चाहिए, इससे भी जानवर को तकलीफ होती है। और छे जाके उसको ये तकलीफ दी जाए, उसके नज़रों के सामने जो है वो छुरियाँ तेज की जाएं, उसकी अभी गर्दन काटी, अभी उसकी रूह अभी निकली नहीं है, उसकी खाल उतारना शुरू कर देते हैं, या अभी उसकी रूह निकली नहीं है, जैसे अभी ये बच्चा बता रहा है कि वो जो है उसके नीचे वो छुरी मार के उसको उसके दिल में और वहाँ छुरी मार के उसको जो है वो मार दिया जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोग अगर कुर्बानी करने वाले हैं, आपको सुन रहा है, तौबा करें। आप लोगों की कुर्बानियाँ ख़राब करते हैं, ज़ाया करते हैं, और कोई करवाने वाला जिसको पता है कि ऐसा होता है, उसका कोई मुशाहिदा है, तो उसको बचना चाहिए। सही
अनाड़ी नहीं, जो सही इसका कारीगर हो, 2-4 पैसे ज्यादा ही लग जाएं भले उससे करवाएं। अनाड़ी से और पैसे तो आप बचा लेते हैं अपने, लेकिन ये नहीं पता कि खुदा न खास्ता कुर्बानी ज़ाया हो जाए। इसी तरह पहले दिन कुर्बानी करना ये अफजल है, दूसरे दिन फजीलत कम है, तीसरे दिन और कम है। लोग पैसे से बचाने, पैसा अपना बचाने के लिए कि पहले दिन जो है वो ज़्यादा पैसे ले लेते हैं कसाई, दूसरे तीसरे ज़रा कम लेते हैं, तो वो उतनी फजीलत अपनी ज़ाया कर बैठते हैं। लिहाजा पहले दिन की फजीलत ज़्यादा है, पहले दिन ही कुर्बानी किया करें। कुछ मसाल बाकी हैं, बल्कि बहुत सारे बाकी हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे आपके गोश गुजार करूँगा।